आज के वीडियो में हम लीस्ट टैग देखेंगे। लीस्ट टैग में 3 टाइप के टैग है। पहला जो है वो OL है, जो ऑर्डर लीस्ट के लिए काम आता है। अगर मुझे सीक्वेंस में किसी कंटेंट को डिस्प्ले करना है 1 2 3 4 करके या ABCD करके, तो वो केस में मैं ऑर्डर्ड लीस्ट यूज़ करता हूँ। दूसरा जो है वो अनऑर्डर्ड लीस्ट है। वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बुलेट पॉइंट्स जैसा दिखे आपका कंटेंट, तो वो केस में आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपके कंटेंट के पहले बुलेट्स जैसा सिंबल आ जाएगा। थर्ड जो है वो डेफिनेशन लिस्ट है। वो आप तभी यूज़ करेंगे जब भी आप डेफिनेशन जैसा कुछ डालना चाहते हैं कि डेफिनेशन का टर्म होगा, फिर डेफिनेशन क्या है वो होगा, तो वो केस में आपको डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये तीनों चीज़ें कुछ एग्जाम्पल्स है और उसके डिटेल्स है। तो पहला जो है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको लिखना है तो जो टैग यूज़ करना है वो है OL टैग। OL टैग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और OL टैग मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। OL टैग के अंदर एक और टैग है जो आपको डालना पड़ता है, उसे बोलते हैं लीस्ट करके या LI करके। LI टैग कंटेंट होल्ड करता है, मतलब जो भी कंटेंट आपको OL के अंदर डालना है वो आप LI टैग के अंदर डालेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं 3 चीज़ों को डिस्प्ले करना चाहता था, HTML, XML और PHP। तो मैंने क्या किया, OL टैग के अंदर मैंने 3 लिस्ट बनाया, LI टैग बनाया। एक के अंदर मैंने HTML डाला, दूसरे के अंदर XML डाला, तीसरे के अंदर मैंने PHP डाला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा OL टैग जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने टाइप डाला हुआ है मेरे OL टैग में, वो मैंने 1 डाला हुआ है, इसलिए मेरा जो नंबरिंग आएगा वो 1 2 3 4 का नंबरिंग आएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट डाला है जिसे स्टार्ट बोलते हैं, तो स्टार्ट पे मैंने 3 डाला है, इसलिए मेरा जो नंबर है वो चालू कहाँ से हुआ, 3 से हुआ। तो ये जो चीज़ है वो हम एग्जाम्पल लेके सबलाइम टेक्स्ट में भी देखेंगे। यहाँ पे हमने LI टैग क्या रहता है वो डाला है। LI टैग के अंदर जो भी लिस्ट है, आपके कंटेंट का लिस्ट है, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये लिस्ट आइटम इंडिकेट करता है, तो जो भी लिस्ट आइटम है वो यहाँ पे दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट जो टाइप का लिस्ट टैग है उसे हम लोग UL बोलते हैं, जिसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। आपको अगर कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपको बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से दिखाना है, तो वो केस में अनऑर्डर्ड लिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए आपको UL टैग लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने मेरा UL टैग ओपन किया, यहाँ पे मैंने UL टैग क्लोज किया। यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा है टाइप इक्वल टू डिस्क, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो गोल गोल डिस्क जैसा सिंबल दिखा रहा है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट लिस्ट बना के हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 आइटम डाले। ये मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम है, ये सेकंड लिस्ट आइटम है, ये मेरा थर्ड लिस्ट आइटम है, इसलिए यहाँ पे तीनों बुलेट पॉइंट जैसा दिख रहा है आपको। थर्ड जो टाइप ऑफ लिस्ट टैग है वो है हमारा DL करके, जिसे हम लोग डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट DL से होता है और एंड DL से होता है। उसके अंदर एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं DT डेफिनेशन टर्म है। तो डेफिनेशन टर्म DT से चालू होगा, जैसे यहाँ पे टेलनेट करके DT से चालू होगा, DT से खत्म होगा। फिर उसके बाद में डेफिनेशन जो है वो DD के अंदर लिखेंगे हम लोग। तो DD के अंदर मैंने डेफिनेशन लिखा है फॉर रिमोट लॉगिन करके, तो यहाँ पे फॉर रिमोट लॉगिन आ गया। तो यहाँ पे मेरा DL चालू हुआ और मेरा यहाँ पे DL खत्म हुआ। मेरा डेफिनेशन टर्म देखेंगे तो यहाँ पे चालू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, और DD यहाँ पे खत्म हो गया। इसी तरीके से FTP का भी मैंने किया हुआ है। तो मेरा पहले DT लिखा मैंने, फिर DT को क्लोज किया, फिर मैंने DD लिखा जो मेरा डेफिनेशन के बारे में डिटेल है, और फिर मैंने मेरे DL को क्लोज किया। तो इस तरीके से हम लोग लीस्ट के, मतलब जो लीस्ट है हमारा 3 टाइप का, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सेम चीज़ को हम प्रैक्टिकली सबलाइम टेक्स्ट में करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे Ctrl+N दबा के एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसे मैं डाल दूंगा नाम list.html करके और सेव कर देता हूँ। फिर मैं HTML लिख के टैब दबाऊंगा, जिससे मेरा पूरा कोड आ जाएगा। फिर अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे OL लिखूंगा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन हो गया यहाँ पे, और ये मेरा क्लोजिंग हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट का, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ LI मेरे किसके काम आएगा, मेरे लिस्ट आइटम के लिए आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 आइटम डालता हूँ। मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम डालता हूँ C++। तो यहाँ पे मैं C++ डाल देता हूँ। फिर मैं डाल देता हूँ वेब, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेब प्रोग्रामिंग डाल देता हूँ, प्रोग्रामिंग। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जावा करके, LI जावा। ये मैंने 3 मेरे लिस्ट आइटम डाल दिए OL के अंदर, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ
और हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने टाइप नहीं स्पेसिफाई किया रहेगा तो क्या दिखाता है वो। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टाइप नहीं स्पेसिफाई किया तो वो नंबर्स दिखा रहा है। तो वो डिफ़ॉल्ट टाइप जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट का वो नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 है। अब हम देखते हैं कि हम अगर टाइप स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप में इक्वल्स टू लिखता हूँ ए और मैं सेव करता हूँ और वापस से मैं वहाँ पे जाके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये ABCD से चालू हो गया। अब यहाँ पे हमने एक और एट्रीब्यूट देखा था जिसका नाम था स्टार्ट। तो यहाँ पे स्पेस देके मैं स्टार्ट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरा B से चालू हुआ, क्योंकि सेकेंड लेटर अगर आप ABCD में देखेंगे तो वो B है, इसलिए वो उसने स्टार्ट B से किया। यहाँ पे और भी टाइप्स है ऑर्डर्ड लिस्ट में जो अवेलेबल है। जैसे नंबर के लिए हमें 1 लिखना पड़ता है, तो मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे नंबर्स में डेटा आ जाएगा मेरा। देखिए 2 से चालू हुआ क्योंकि मेरा स्टार्ट 2 था। अगर आपको रोमन नंबर में डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे छोटे लेटर में I लिखना होगा। छोटे लेटर में मैंने I लिखा, यहाँ पे गया, मैं रिफ्रेश किया तो मेरा रोमन नंबर्स में ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। अभी ये भी अगर आप देखेंगे तो 2 से चालू हुआ क्योंकि मैंने स्टार्ट 2 रखा है। फिर यहाँ पे मैं कैपिटल में I डाल दूंगा तो कैपिटल रोमन नंबर्स में वो दिखाएगा। सेव करके मैंने यहाँ पे रिफ्रेश मारा तो कैपिटल में दिखाया। फिर मैं यहाँ पे अगर चाहिए तो वैसा भी कर सकता हूँ कि जो मेरे लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स में आए, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ए डाल दिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा तो स्मॉल ABCD में आ गया। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा कि मेजर जो टाइप है वो है नंबर के लिए 1, रोमन नंबर के लिए कैपिटल I स्मॉल I और ABCD में ABCD के लिए कैपिटल A और स्मॉल a। तो ये कुछ टाइप है जो आप ऑर्डर्ड लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं और आपके कंटेंट को दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट हमने देखे। पहला जो एट्रीब्यूट था वो टाइप था, दूसरा जो था वो स्टार्ट था। स्टार्ट ये इंडिकेट करेगा कि हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट चालू कहाँ से होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे जो टैग लिखना पड़ेगा वो है UL। तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे भी LI होगा तो मैंने LI के लिए लिस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ लिख देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे भी। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। ठीक है, इससे मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आ गया। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप है उसे वो अगर आप देखेंगे तो सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल उसने यहाँ पे दिखाया। अभी मैं और क्या क्या टाइप यहाँ पे डाल सकता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो मैं दिखाता हूँ। तो टाइप इक्वल्स टू आप यहाँ पे डाल सकते हैं सर्कल। जो दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क है। सर्कल अगर मैं डालूंगा तो राउंडेड में सर्कल आ जाएगा। देखिए राउंडेड में सर्कल आ गया और वो ब्लैंक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क करके टाइप रहता है, DISC। फिर मैं अगर इसको सेव वापस टाइप निकालता हूँ और इसको स्क्वायर करता हूँ और सेव करता हूँ तो मेरा जो टाइप है वो, मतलब मेरा जो नंबरिंग है वो स्क्वायर जैसा आ जाएगा, मतलब जो बुलेट्स है वो स्क्वायर जैसे आ जाएंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में 3 टाइप है जो अवेलेबल है। एक जो है वो डिस्क है जो डिफ़ॉल्ट टाइप है, दूसरा जो है वो स्क्वायर है, तीसरा जो है वो सर्कल है, ठीक है। इसके बाद जो लिस्ट का टाइप है उसे हम लोग डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट कैसे वर्क करता है। तो डेफिनेशन लिस्ट लिखने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा वो है DL टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने DL टैग लिख दिया। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन का टर्म है उसके लिए आपको लिखना पड़ता है DT टैग, तो मैंने लिख दिया DT करके यहाँ पे। अब DT के अंदर आप टर्म डालेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ C++, तो ये मेरा डेफिनेशन का टर्म हो गया। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा डेफिनेशन जो है एक्चुअल में, तो मैं DD लिखता हूँ और DD क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ C के बारे में, C++ के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसे मैंने लिख दिया कुछ, तो ठीक है। अब अगर मैं इसे व्यू करूँगा ब्राउज़र पे तो ये बेसिकली डेफिनेशन की तरह दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसका टर्म आ गया और यहाँ पे उसने स्पेस देके डेफिनेशन लिख दिया। तो ये कुछ टाइप के लिस्ट है। एक जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है जहाँ पे हम ऑर्डर में किसी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स की तरह किसी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो डेफिनेशन लिस्ट है जहाँ पे हम डेफिनेशन डिस्प्ले कर सकते हैं डेफिनेशन की तरह। तो ये चीज़ को आप आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि टेबल कैसे हम बना सकते हैं टेबल टैग यूज़ करके। थैंक यू।